पेपर होगा ये 100 नंबर का होगा, ठीक है। इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग निर्देश को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आपके प्रश्न जो हैं किस टाइप से पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका है कि अपना अनुक्रमांक मुख पृष्ठ एवं उसमें रखे ड्राइंग शीट पर स्पष्ट रूप से अंकों तथा शब्दों में ऊपरी दाहिने कोने पर लिखिए तथा कक्ष निरीक्षक से स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवाइए। प्रत्येक ड्राइंग शीट पर केंद्र व्यवस्थापक का मोहर युक्त सील लगवाइए। तो देखिएगा, आपको जो ड्राइंग शीट मिलेगी आपको उसमें इस साइड में, ठीक है, इस साइड में करना क्या है, आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है, रोल नंबर जिसे हम लोग कहते हैं, और शब्दों में लिखना है और अंकों में भी आपको वहाँ पर लिखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, केंद्र व्यवस्थापक की आपको मोहर भी लगवानी है। तो सबसे पहले आप इतना काम करेंगे, आपको वहाँ पर ड्राइंग के 2 पेपर मिलेंगे, ठीक है, और आपको दोनों पर यह काम कर लेना है। पॉइंट नंबर दूसरा है कि संपूर्ण प्रश्न पत्र 6 खंडों में विभाजित है, सभी खंड अनिवार्य हैं, ठीक है। तो सेक्शन ए से लेकर और सेक्शन एफ तक आपके कुल 6 खंड हैं और सभी आपके लिए अनिवार्य हैं। रफ कार्य साधारण श्वेत पत्र पर कीजिए और उस पर अपना अनुक्रमांक लिखकर उसे भी ड्राइंग शीट के साथ संलग्न कर दीजिए। मूल्यांकन में सुंदर संयोजन, स्वच्छता तथा सुंदर कार्य के लिए विशेष अंक दिया जाएगा। और आगे आप समझेंगे लिखा हुआ है कि दी हुई रेखाएं रचनात्मक रेखाएं, अभीष्ट रेखाएं स्पष्ट हों। तो आपको ये निर्देश दे रखे हैं। अगर आपको ये सीखना है कि आप लोग इस पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमने एक वीडियो बना दी है। आप लोगों को उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आप लोग जाइएगा और वहाँ से आप लोग उस वीडियो को देखिएगा कि आप लोग एग्ज़ाम में पेपर को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम लोग खंड आ से, ठीक है। सेक्शन ए आपका क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसका मतलब होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। आपको 10 मिलेंगे और 10 नंबर के होंगे। तो आप समझ सकते हैं ये आपको 10 नंबर के मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक ये नहीं सीखे हैं, ठीक है, तो आप 1 घंटे की वीडियो हमने बना रखी है, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि जो आप अगले दिन जब पेपर देने जाएंगे तो आपको इन्हीं में से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो उसका लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम निकालकर उसे देखने के बाद पेपर देने जाइए। अब देखिएगा नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्प में दिए गए हैं और उनमें से सही विकल्प छांटिए और ड्राइंग कागज पर उसे क्रमवार पेन से लिखिए। लिखने का तरीका मैं बता चुका हूँ, ठीक है। कॉपी लिखने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। पहला है कि पिरामिड का तिर्यक फलक किस आकार का होता है, कैसा होता है, त्रिकोणीय होता है। दूसरा है कि निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं, किस में होते हैं, पिरामिड में होते हैं त्रिभुजाकार फलक, ठीक है, पिरामिड में। तीसरा पॉइंट आपका है कि एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं, 4। निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं, समपार्श्व में होते हैं, ठीक है, समपार्श्व में आयताकार फलक होते हैं। और सूची स्तंभ में कैसे होते हैं, तो इसमें त्रिभुजाकार, ठीक है। आगे आप लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है। तो आपसे क्या कहा गया है, घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है, आप बताएंगे वर्गाकार, ठीक है, वर्गाकार होता है। एक समबाहु पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो कितने होते हैं, 5। वह कौन सा तंत्र है जिस पर अनुविक्षेप बनाया जाता है, तो अनुविक्षेप कहाँ बनता है, क्षैतिज समतल पर, और ऊर्ध्वाधर समतल पर बनेगा उत्सेद, ठीक है, क्लियर हो गई। अगला है एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य क्या होगा, तो सामने से देखने पर आपको एक आयत दिखेगा, ठीक है। आगे आपका प्रश्न है कि एक घन में कितने फलक होते हैं, तो घन हो चाहे घनाभ 6 फलक होंगे।
क्षैतिज तल का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तरल का सतह। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आपको 10 करने हैं तो आपको इसके लिए 10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है खंड बा। अब इसको देखिएगा, खंड बा जो आपका होता है वो होता है टोटल 12 नंबर का। ठीक है, कितने का होता है? 12 का होता है। और 12 में आपका होता है का और खा। आपको का वाला आप जब कर देंगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे, और आप खा वाला कर देंगे तो खा वाला के लिए भी आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो का वाला आप देखिए किस तरीके से आएगा। 3.5 सेमी की ऊंचाई में छापे के बड़े अक्षरों में प्रकाश व छाया युक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में साधारण अथवा सिंपल शब्द लिखिए और अक्षरों का कोण आधार में 90 डिग्री पर हो। मैं इस तरीके के प्रश्न आपको बता चुका हूँ। जैसे मैंने आपको बताया भी है कि आप लोग आर्टिस्ट कैसे लिखेंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। मैं आपको बता चुका हूँ टेक्निकल किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, और मैंने आपको सिनेमा लिखना बताया है। ठीक है, तो इनसे आपने इतना सीख लिया है कि अगर इस टाइप से आपके एग्ज़ाम में कुछ भी आ जाए तो आप लिख पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जितने अक्षर आपके सिंपल में हैं वो आप इसमें मिला सकते हैं, आपको सभी मिल जाएंगे। तो हमने आपको इतने अक्षर की प्रैक्टिस करा दी है कि आपके एग्ज़ाम में इन्हीं में से अक्षर आपके बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप खा वाला देखेंगे जब, तो देखिए खा वाले में क्या है। खा में सिस्टम ये होता है कि खा में आपको 2 प्रश्न मिलेंगे और इस तरीके से आपका अथवा लगा होगा। मतलब एक आपको मिल सकता है विकर्ण मापनी का। ठीक है, विकर्ण मापनी, और या साधारण मापनी भी आपको मिल सकती है, लेकिन इसके चांस कम हैं। ठीक है, साधारण मापनी, और या आपको क्या करना है, तिरछी छपाई वाले अक्षर लिखने हैं। और तिरछी अक्षर ये हैं, ये आसान होते हैं, ये आप बहुत जल्दी लिख सकते हैं। तो हमारे हिसाब से आप लोग तिरछे अक्षर लिखिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा, आपका टाइम बचेगा, आप आराम से लिख पाएंगे। आपको उसमें करना क्या है, हिंदी या अंग्रेजी में कुछ एक लिखना है। ठीक है, तो जिसमें आपकी राइटिंग बेहतर हो आप उसको पकड़ लीजिएगा। ठीक है, और लिख लीजिएगा तो आपको 6 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगर आपको यह ना पता हो तो विकर्ण मापनी भी आप बना सकते हैं इसमें। तो 12 का ये हो गया। उसके बाद आता है खंड आपका कौन सा है, सा नंबर आपका है। सा वाला देखिए कितने नंबर का आता है, 16 नंबर का आता है। 2 प्रश्न होंगे, आपको कोई एक करना होगा, बीच में अथवा होता है। अथवा का मतलब ये होता है कि आपको इन दोनों में से कोई एक करना है। तो ऊपर कौन सा है, ऊपर है कि एक 8 सेमी व्यास के वृत्त की रचना कीजिए। इस वृत्त को अर्धवृत्तों द्वारा क्षेत्रफल में 4 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। जो आपका सेक्शन सी होता है ना, उसमें आपके एरिया से संबंधित प्रश्न आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका देखिएगा तो आपका एक अनुविक्षेप और उच्छेद वाला भी आ चुका है और एक आपका एरिया वाला आ गया है। ठीक है, तो अनुविक्षेप वाला कौन सा है, एक घन का अनुविक्षेप तथा उच्छेद की रचना कीजिए। यह अपने एक कोर पर टिका है जो ऊर्ध्वाधर समतल से 30 अंश का कोण बनाता है। अक्ष ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है। घन की भुजा 35 मिमी है। देखिए मैं घन के बारे में आपको बता चुका हूँ कि इसका अनुविक्षेप उच्छेद किस तरीके से खींचते हैं, तो आप ये आराम से कर लेंगे जो आपका अथवा में लिखा हुआ है। और ऊपर जो आपका प्रश्न है ना, ये वृत्त के बारे में है। ठीक है, तो रचना एक तो आएगी आपकी क्षेत्रफल से, तो मैंने ढेर सारी बता रखी हैं, उम्मीद ऐसी ही है कि उन्हीं में से आ जाए। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग, यहाँ पर खंड दा वाला यहाँ पर है। इसमें भी आपको जो है 16 अंक के 2 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, और एक करना इनमें से है। तो पहला आपका कौन सा है, वर्गाकार सूची स्तंभ। तो वर्गाकार के बारे में हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, और एक इसमें आपको दे रखा है समबाहु त्रिभुजाकार समपार्श्व का उच्छेद और अनुविक्षेप खींचिए। तो आपको इनमें से जो पता हो वो करिएगा। ठीक है, और अगर आपको इनमें से मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका खंड दा है ना, अनुविक्षेप उच्छेद वाला, उसमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, जिन्हें बहुत सी प्रॉब्लम होती है, जिन्हें नहीं पता होता है किस तरीके से बनाएं। तो आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल पेपर आपका 100 नंबर का होगा, और अगर 100 में मान लीजिए आपको ये दा वाला नहीं पता है तो बाकी आपके कितने बचे, 84 मार्क्स बचे ना, तो आप 84 पर अपना पूरा ध्यान लगाइएगा। ठीक है, तो आराम से आपके 80+ आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बिना टेंशन के आप पेपर देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आगे देखिएगा, आपके लिए खंड ई आपका है। ठीक है, ई वाले के लिए तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैंने आपको इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए हैं कि कौन कौन से आपके लिए आ सकते हैं। ठीक है,